नमस्ते प्रणाम। मैं हूं आप सबका प्रमोद कुमार मौर्य। आप देख रहे हैं दोस्तों रियल फैक्ट गाइड। दोस्तों एक ऐसे मैं होनहार और एक ऐसे मैं एआई के माध्यम से जो है कि एडिटिंग करते हैं, जैसे कि एडिटिंग जैसे मान लीजिए यूट्यूब पर आपको काम करना हो, आपको एडिटिंग करना नहीं आता है तो आप वीडियो नहीं बना पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे ऐसे तमाम जो है कि टेक्नोलॉजी के बारे में हो गया, यूट्यूब पे काम कैसे करना होता है, आइए मैं मिलवाता हूं। और मेरे बहुत प्रिय हैं, मेरे बहुत खास हैं और या स्टूडेंट भी है और अच्छी जानकारी है। आइए मैं मिलवाता हूं प्रवीण कुमार मौर्य जी से। चलिए सर, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है सर, आपका भी। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जो ये वीडियो देख रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि एआई टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें को इन्हेंस कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ये कैमरा इतना अच्छा नहीं दे सकता है। रीज़न जानते हैं क्या? इसमें एआई को अगर न बढ़ाया जाए, न डाला जाए, तो ये कैमरा जो है इतना अच्छा वीडियो फुटेज निकाल करके नहीं देगा। जो हमारा मोबाइल है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, या बहुत सारी चीज़ों में जैसे आप खेती बाड़ी करते होंगे, उसमें भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आ चुके हैं कि अगर आप एआई क्या है, एआई के ज़रिए अब क्या हो रहा है कि कैंसर का पता लगाने के लिए आपको एक कैप्सूल दे दिया जाएगा, आप खाइए, वो कैमरा होगा और आपके पेट में चलेगा, ठीक है। और पेट में चलेगा, एआई के ज़रिए पता लगाया जाएगा भाई साहब आपके शरीर में क्या हुआ है, कौन सी दिक्कत है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। ये बहुत सारी चीज़ें एआई के जरिए आप पता कर पाते हैं भाई साहब, आप स्कैनिंग कर पाते हैं। अभी आप जैसे सनग्लास पहने हैं जी। तो अभी क्या हो रहा है कि इसमें कैमरा आ चुका है जी। अब लोगों को पता ही नहीं चलेगा। मान लीजिए अगर किसी आपके ऑफिस में जाना है, बैंक में जाना है, या किसी का वीडियो शूट करना है, वो चश्मा लगाया और क्लिक कर लिया, उसका कैमरा चालू है। अच्छा। और कैमरा चालू है, साथ साथ में वो जाएगा, आपका रिकॉर्ड होगा, आपको लगेगा भैया चश्मा पहना और क्या है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसके फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या हैं? अगर मान लीजिए कोई घूस ले रहा है, उसका वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, जैसा आपके पास चला जाएगा, उससे उनको आसानी होगी जो न्याय देने में। आपको ये सब जानकारियाँ कहाँ से मिलती है? देखिए, जानकारियाँ यहाँ से मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं। जी। अब आप ढूंढते कैसे हैं इन सारी चीज़ों में, आप एक्सपर्ट हैं। आप अपने आप को देखते क्या हैं, कैसे देखते हैं, इन सारी चीज़ों में आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे क्या है, टेक्नोलॉजी में घुसे हुए क्या कर रहे हैं सब जानते हैं आप। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जाते हैं पढ़ने विदेश, विदेश से पढ़ के आते हैं, विदेश में जो फ्रूट फल नया होता है उनको साथ में लेते आते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं कि भैया इंडिया में पैदा हो सकता है कि नहीं। अब इंडिया में अगर उसको पैदा कर लिया तो यहाँ पे हमारे कस्टमर बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है। अब आप ही बताइए भैया, आपके पास एक टी शर्ट होगा विराट कोहली का साइन किया हुआ, तो हजारों लाखों लोग आ जाएंगे। क्यों आएंगे? कि भैया हमको चाहिए। अब उसका दाम आप सस्ते में बेच सकते हैं, अच्छा है तो महंगे में बेच सकते हैं, वो आपकी मर्जी, ये आप नहीं दे सकते। सिर्फ इसी तरीके से एआई का इस्तेमाल किया है। एआई मान लीजिए कुछ चीजें आप ऐसा विजुलाइज कर रहे हैं जो सामने नहीं दिख रहा, जी। उसको एआई में प्रॉम्प्ट के जरिए लिख पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पीछे ये आम का पेड़ ना होकर के नीम का पेड़ हो जाए, बिल्कुल ऐसा इमेज हम जनरेट कर सकते हैं, ऐसा वीडियो बना सकते हैं। जी। इमेज को भी वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा पहले नहीं था। क्या यूट्यूब पे सर्च वर्च मारने पे इसके बारे में कुछ जानकारी देता है एआई? भाई साहब बहुत सारी चीजें दे रहा है। अब सोचिए यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो एआई पे ही चलता है। अच्छा, वो नहीं होगा। आप सोचिए, मान लीजिए आपने वो 4 वीडियो देखा भोजपुरी गाने का, तो 5वां भी आपको भोजपुरी गाना दिखाएगा। बिल्कुल। अगर मान लीजिए उसके पास इतना एआई का दिमाग नहीं होता तो भैया वो समझ नहीं पाता आप क्या कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीजें हैं कि हमें एआई से डरना नहीं है, एआई को सीख करके आगे बढ़ना है। सबसे पहली मैं बात बताऊं तो मुझे भी एआई से सीखने में काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि वो लैंग्वेज हमेशा इंग्लिश में सीखता था। अब मैं क्या किया हूँ, उसी चीज़ को मान लीजिए हमें इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी आती है, तो हिंदी में क्या है कि हम उस चीज़ को बोलेंगे और इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा, और उसी को कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी पर लिख देंगे, इसको अच्छे से बना करके दीजिए। भाई साहब वो अच्छे से बना करके दे देगा। और चैट जीपीटी अब बता रहा हूँ ना, गूगल को इतना अच्छा खासा टक्कर दे रहा है कि लाइव अपडेट के साथ दे रहा है। सोचिए, लेकिन सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। कोई बात नहीं है, किसी के पास स्टार्टिंग में पैसा होता ही नहीं है। बिल्कुल। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे स्टार्ट करता है। अब धीरे धीरे सीखिए,
मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक दिन में आगे बढ़ जाइएगा, लेकिन मैं ये लिख के देता हूँ कि 1.5 साल मैंने सीखा तो 1.5 साल नहीं सीखा। आपको लगता होगा। एक चीज़ हमको ये बताइए, आप एडिटिंग करते हैं जी, आपकी एडिटिंग करने में क्या खासियत है कि आप जो है कि उस तरह से जो भी वीडियो आप बनाते हैं ऐसा आप एडिटिंग करते हैं, कुछ हमारे दर्शकों को भी बताएंगे इसमें? देखिए भाई साहब, एडिटिंग कुछ नहीं है जी और बहुत कुछ है। जी जी एडिटिंग ये है कि आप अगर मान लीजिए कोट पैंट पहन के जी ऐसे लोगों में चले जाएं जी जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, जी तो आपको भी अच्छा लगेगा और साथ साथ में जो हैं उनको भी अच्छा लगेगा। उसी प्रकार से होता है कि एक बच्चे को सजा धजा करके अच्छा लुक दे करके जी सामने निकाला जाए, वही एडिटिंग है। अच्छा अच्छा वो एडिटिंग क्या कहना चाहता है वो बोल पाए, जी आपके आवाज के साथ साथ वो इमेज भी बोल पाए कि भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, जी ये लोगों के पास ये संदेश देना चाहता हूँ। जी जी मैं बता रहा हूँ आपकी वीडियो देवरिया में क्यों वायरल हुई, जी इसका रीजन ये है ना कि आप जमीनी स्तर पे बात करते हैं जी 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 और जो जमीन से जुड़ा हुआ है जी जी उसको वो चीज चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तो इसी के माध्यम से जमीनी स्तर पे जो बात करेगा उसकी लोग बात हर लोग सुनेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक वीडियो ट्रेडिंग में चल रहा है, मशरूम की खेती है, मैंने जा करके कवरेज किया हाँ, और पार्ट 1 में चलाया हाँ, और मैं बहुत जल्दी मैं पार्ट 2 का भी मैं वीडियो बनाऊंगा हाँ। और मेरी वीडियो सबसे ज़्यादा लखनऊ में देखी जा रही है। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ। देखिए सर, सबसे बड़ी चीज ये है जी जी कि आपको लग रहा होगा मशरूम की खेती आपकी क्यों देखी जा रही है। जी यही आप धान की खेती काहे नहीं बनाए, बिल्कुल। आप बताइए। हाँ, सही। मशरूम की खेती क्यों देखी जा रही है, धान की खेती क्यों नहीं देखी जा रही? ऑलरेडी वो फेमस है, जी जी जो फेमस है उसके बारे में आप बताइए कि कोई सुनेगा ही नहीं। जी तो लग रहा है हम जानते हैं। जी जी वही चीज है भैया कि आप एआई को सीखिए और एब्जॉर्ब करिए, जी आप अपने अंदर उसको सोखिए। जी उसको जितना आप पहचानेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, उसमें एक फायदा ये है जी कि अभी आप मान लीजिए आपको क्या है, बढ़िया फोटो चाहिए, जी बिल्कुल बढ़िया वीडियो चाहिए, भैया ये आएगा कहाँ से? एआई के जरिए ये आएगा। एआई क्या करता है, आपकी जो इमेज कैप्चरिंग की क्षमता है उसको बढ़ा देता है। बिल्कुल। ठीक है, अब मान लीजिए आप कितना दूर देख सकते हैं, 100 मीटर, 50 मीटर। हाँ यही देखिए। अब क्या है भाई साहब, अगर एआई आपके अंदर लगा दिया जाए, यानी चश्मे के लेंस में लगा दिया जाए, जी तो आप 100 मीटर नहीं देख पाएंगे। अच्छा जैसे एक कैमरे का लेंस देखता है जी जी 250 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, उस तरीके से आप मतलब जूमिंग कर सकते हैं, वो दिखाएगा। क्या ये देखने को जैसे रोबोट मिलता है, हाँ, मान लीजिए कि वो बोलने की क्षमता नहीं है लेकिन रोबोट सारा काम कर देता है। मैं तो देखा नहीं हूँ लेकिन मैं टीवी और मोबाइल के जरिए मैंने देखा। क्या इसमें एआई का कुछ उसमें माध्यम है? भाई साहब सब है, क्या? एआई सब है, उसका टांग है, पैर है, हाथ है, सब है, लोहा लगा हुआ है। जी जी अब उसमें प्रोग्रामिंग हो गई है। बिल्कुल। ठीक है, अब आपको मैं बता रहा हूँ, उसको छोड़ दीजिए। जी आप YouTube पे बोलते हैं, जी वो गाना आ जाता है, जी जी वो वीडियो आ जाता है, जी तो ये एक रोबोट ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल। मोबाइल आपका एक रोबोट ही तो है। जी जी आप जो कह रहे हैं वो सुन रहा है बिल्कुल। और आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, जी तो अब क्या चाहिए? मोबाइल लेके चलिएगा, आपको बता देगा कितना कदम है, हाँ इससे आपका फायदा है। जी ये एआई के माध्यम से ही तो हो पाया है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें एक सेंसर है, जैसे मूव करेगा वैसे चलेगा। वो डिटेक्ट करेगा। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। और ये जो वीडियो बन रहा है, जी जी अब आप देखिएगा कि गूगल का फोन, जी उसके साथ में सैमसंग का फोन और एप्पल का फोन, जी जी एआई के कारण ही तो ट्रेंडिंग है। जी जी जो चाहिए ऐसे लिखिए, जी वो इमेज प्रदर्शित कर दे रहा जी है। जी जी ऐसे वेबसाइट्स हैं, जी उस पे आप क्या करिए, लिखिए और उसी तरीके से आपको इमेज दे दे रहा है, वीडियो दे दे रहा है। जी जी जो चीज़ का चलन है उसका हम देखेंगे, या जो चलने वाला है उसको हम देखेंगे, तो हमेशा आगे रहेंगे। जी जी। और प्रवीण जी पढ़ते भी हैं और जॉब भी करते हैं और इनकी व्यस्तता के कारण बहुत व्यस्त भी रहते हैं, क्योंकि त्यौहार में आए हैं गांव पे और मुझे पता चला और बात हुई तो मैंने सोचा कि इनके साथ कुछ डिस्कस कर लिया जाए। और ये भी 2-4 दिन रहेंगे और आगे भी कुछ ना कुछ जानकारियाँ आप लोगों के बीच में इनके द्वारा शेयर करेंगे। क्या मेरे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? सर देखिए, आप कभी ये मत सोचिएगा, मैं भी यही सोच रहा था कि भाई पढ़ना मज़ा नहीं आता है, लेकिन पढ़ने में आपको मज़ा जानते हैं कब आता है? जब आपके मनपसंद चीज़ मिलती है और आपको करने में कोई रोकने वाला ना हो, जी जी तब पढ़ने में मज़ा